जहाँ से चिंगारी उठेगा तो मुसलमानों का नाम आता है। जहाँ से चिंगारी उठता है बाई फोर्स मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं। जहाँ हम अंधेरे में हैं, जहाँ छोटे रकबे हैं, वहाँ हमारी इज्जत अब लूटी जा रही है बरजस्ती। सब वोट का भूखा है भैया, कोई मुसलमानों के हक में नहीं है अल्लाह के सिवा। आरजेडी था जब तक शांति था। 12 तारीख के बाद ये गेम पलटी। मोदी जी की जब तक वो मशीन नहीं हटती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि यहाँ कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। आप सोचते मुस्लिम है मोदी जी का बुराई करते हैं, मगर हम लोग बुराई नहीं करते हैं। हम क्यों कहेंगे? ये हिंदू मुस्लिम का ये तो लेके चल रहा है ना, ये गलत कर रहा है वो। तो हम लोग एक ही बात समझते हैं कि जो कांग्रेस मुल्क को बसाया, अंग्रेजों से जंग किया बापू जी ने, ये मुल्क है और ये मुल्क में वही का खानदान आएगा जो मुल्क को सुकून से चलाएगा और चलाया है। आज जो दंगा हो रहा बनकर, मुसलमानों के हाथ में एक गोली है तो कहता पिस्तौल है, और हिंदू के हाथ में बड़ा बड़ा बंदूक और रिवॉल्वर है तो कुछ भी नहीं है। 1 अरब 20 करोड़ जहाँ मुसलमान हो और 1 अरब हिंदू हो, ये कैसे हो सकता है कि हिंदू खतरे में उस मुसलमानों से? नीतीश कुमार भी सोच रहा है कि हम मोदी में बीजेपी में नहीं जाऊंगा तो वो भी हमको अंदर कर देगा लालू के जैसा। वो सब बात है, वो सब बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। द न्यूज़ 15 बिहार पहुंच चुका है लोकसभा चुनाव कवर करने के लिए, और इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा ज़िला में। और दरभंगा ज़िला का ये एक गांव है जिसका नाम है लोआम। तो हम यहां से गुजर रहे थे तो एक चचा मिल गए और सोचा कि इनसे भी चुनाव के ऊपर जो है हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है प्रधानमंत्री बिहार में किसको देखा जा रहा है, किसको सबसे ज़्यादा बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो कौन, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये जो इलेक्शन की जो कंफ्यूजिंग है, इसको कोई फाइनल बता नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए कि वोट देते देते रात में बदल जाता है, कल वोट गिर जाता है, सरकार बदल जाती है। तो इससे बात नहीं है। यहाँ लोग सारे दिन सारी जिंदगी यही हो रहा है कि हम फलां को वोट देंगे, फलां को। वक्त जा आता है, पैसे की गेटरी लेते हैं, चले जाते हैं। अभी हमारे ये क्या कहते हैं कि ये इनका जो ये था चुनाव क्या था जी, 12 तारीख को 12 तारीख को जो इन लोग का था यार। अच्छा, बहुमत साबित करने का, बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार का एक वोट के लिए 25 लाख 30 लाख भी जो ले रहा है, अब पलटी खा रहा है, जिसके लिए धमाका हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इस बीच में, जो MP के इलेक्शन में और इस सब इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शन में जाते हैं, वो इस बात का जायजा लेंगे। लेकिन हम लोग गांव के आदमी क्या जान सकते हैं? लेकिन आदमी पूरा हिंदुस्तान जो है वो गांव में ही बसता है, गांव की मिट्टी से ही शहर बना है। बात आपका बिल्कुल सही है कि गांव की मिट्टी से सारा कुछ बना है, लेकिन पढ़ लिख करके जब आगे बढ़ता आदमी तो गांव वाले को थूकता है, क्योंकि मिट्टी पर थूकता है, वैसे आदमी पर थूकता है। हम लोग की क्या कदर, न खून की कदर है न जान की कदर है। जहाँ जाते मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ऐसा तो हिंदुओं पर भी अत्याचार तो हो ही रहा है ना। तो हिंदू पे अत्याचार, हिंदू जो है ना, अब कल की बात है कि मुड़िया में 4 दिन पहले तस्वीर, ये जो हुआ हंगामा, ये हंगामा हजरत, ये जो पूजा है, ये कोई गांव का पूजा नहीं है, सबके लिए ये पूजा है स्कूल का। ये जो है मूर्ति जो बैठता है, ये स्कूल का है। और इसको इन्होंने गांव में किया, और गांव में, हमारे गांव में भी हुआ। हमारे गांव में आप घूमिएगा तो आप पागल हो जाएगा, इतना बड़ा पॉपुलेशन है। सरस्वती पूजा, जी, ये स्कूल का पूजा है। लेकिन इस पूजे को इन्होंने गांव में मनाया, और गांव में मनाने के बावजूद नारा लगाया, धमकी ये धमकी कर रहे हैं। ये हलवा सुंदरपुर के बाद एक इलाका है हिंदुओं का, वहाँ से आदमी पहुँचा है, यहाँ से इधर से आदमी पहुँचा है, और सब ये तलवार लेकर के हिंदू खड़ा हुआ है। क्या मुसलमान भी तलवार लेकर खड़ा हुआ था? लेकिन जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, तो एक पक्ष का जो दावा है वो ऐसा कहा जा रहा है कि पहले जो है पत्थरबाजी शुरू हुई थी मुसलमानों के मोहल्ले से विसर्जन के लिए, जो मूर्ति भाषा आपको हर रोज जहाँ से चिंगारी उठेगा तो मुसलमानों का नाम आता है। जहाँ से चिंगारी उठता है बाई फोर्स मुसलमान इतना बेवकूफ़ नहीं है। जितना हंगामा मुसलमानों व्यवहार से हो रहा है, मुसलमान भी उठ सकता था, लेकिन नहीं, गुस्से को जब्त करके पी के अपने खून, अपनी इज्जत, अपनी आबरू को बर्दाश्त कर रहा है। जहाँ हम अंधेरे में हैं, जहाँ छोटे रकबे हैं, वहाँ हमारी इज्जत
अब लूटी जा रही है बरजस्ते दिन धाड़े। घर में घुस के लेडीज को तो मारा कौन जाए। नेता है? अच्छा ठीक है, चलिए आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कोई मोदी नेता को में दम नहीं है जो इस कौन है इस जो पोजीशन पर मुसलमानों का जाएगा। कोई कोई नहीं कर नहीं रहा है? कोई नहीं है। सब वोट का भूखा है भैया। कोई मुसलमानों के हक में नहीं है अल्लाह के सिवा। समझा कि अल्लाह के सिवा ये मुल्क पहले भी था। आपके बाप दादा थे इस मुल्क के वासी। उस जमाने में क्या था ये मुल्क? कितना धनी था ये मुल्क। आज ये मुल्क क्यों इतना फकीर हो गया? ये शांति था जब तक आरजीडी था जब तक हाँ। शांति था। हाँ। 12 तारीख के बाद ये गेम पलट गया। लेकिन अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें तो टाइम नहीं है ज्यादा। देखिए, तेजस्वी यादव तो प्रधानमंत्री का चेहरा है नहीं। सर नहीं, जी नहीं, वही हाँ, आएगा। बेवकूफों की बात सुनिए। हाँ। कुछ नहीं होना है। जितना सर पीटे सर ठोके मोदी जी की जब तक वो मशीन नहीं हटती है दुनिया की कोई हाँ। ताकत नहीं है कि यहाँ कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी अपने अंदर ले लेगा। क्या क्यों लग रहा है आप लोगों के मशीन में गड़बड़ है? जबकि मशीन? कांग्रेस के हमको सरकार बोलिए ना, कांग्रेस में दम हमको नहीं है। बोलिए ना ठोप्पा वाला काम करने को। कांग्रेस में दम मोदी नहीं है। जी कोई को पार्टी में बोलिए दम नहीं है। ठोप्पा उसकी वाला मशीन काम करने। दुनिया के कोई जगह मशीन नहीं चलती। यहाँ क्यों चलेगी? तो वो मशीन जिसके बारे में आप कह रहे हैं ईवीएम के बारे में, वो भी तो हम लेकर डालते के इसमें अरे तो चला लेकर के जाता तो उसमें। कांग्रेस आई थी ना उस मशीन को। जी ये नहीं, कांग्रेस के डालते जमाने में इसमें बुनियादी चला नहीं जाता थी। उसमें। नहीं कैसी बात कर रहे हैं? देखिए 2014 से पहले भी जो इलेक्शन हुए हैं तो वो ईवीएम के ऊपर नहीं, हुए नहीं। हैं। डालते हैं हम सर जी, इसमें चला जाता लेकिन ये उसमें सर गलत जी होता है इतना ना। रिसर्चिंग करके इतना कुछ करके सरकार ने हमारी इस काम को खत्म किया। अपनी बहुमत बनाई या सारा कुछ किया कि इस मुल्क के अंदर हम बादशाह बन करके रहेंगे और रह रहे हैं। अच्छा चलिए, मोदी जी को आप लोग नहीं देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा? आप लोगों को आप लग रहा क्यों है कि देख रहे हैं? हम लोग से क्या होने वाला है? ओ बाबू हाँ। हम लोग से क्या होने वाला कि हम लोग देख चलिए, रहे आप लोगों को लग रहा है कि ईवीएम पे नहीं, आप सोचते मुस्लिम हाँ, है, ये मुल्क है आप पैसे की। सोचते मुस्लिम है मोदी जी का बुराई करता है, मगर हम लोग बुराई नहीं करते हैं। हम क्यों ये कहेंगे? हिंदू मुस्लिम का ये तो लेके चल रहा है ना, ये गलत कर रहा है वो। अच्छा पहले भी हिंदू तो मुस्लिम राजपति का थे। लेके नहीं चलना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। नहीं हम ये इस जात बात को- पकड़ के चल रहा है तो हमारी जात कम उनकी जात ज्यादा, उसमें वोट मार के निकल जा रहा है। चलिए, तो ठीक है, आप मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं एज एन प्रधानमंत्री, एज एन प्राइम मिनिस्टर, तो दूसरा कोई चेहरा तो होगा ना नजर में कि हाँ इसको हमारे बनना चाहिए? पसंद करने हाँ। और न पसंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। हमारे अंदर अगर देखा जाए हमारे पुरखों की के जमाने से और आज तक तो हम लोग एक ही बात समझते हैं कि जो कांग्रेस मुल्क को बसाया, अंग्रेजों से जंग किया बापू जी ने, ये मुल्क है और ये मुल्क में वही का खानदान आएगा जो मुल्क को सुकून से चलाएगा और चलाया है। 25 साल इंदिरा गांधी मुल्क चलाया कि नहीं चलाया? कितना दंगा किया? दंगा हुआ, इन्हीं की दंगा नहीं हुआ, लेकिन वो सब दंगा होते ही रहता है। लेकिन आज जो दंगा हो रहा वन साइड, मुसलमानों के हाथ में एक गोली है तो कहता पिस्तौल है, और हिंदू के हाथ में बड़ा बड़ा बंदूक और रिवॉल्वर है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? 2-4 दिन का बात है। मुड़िया। आप लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस को आना चाहिए? आना सत्ता में? चाहिए लेकिन नहीं आएगा। लेकिन सब मेहनत भी तो नहीं कर रहा है ना कांग्रेस मेहनत पार्टी। तो कर रहा है लेकिन मेहनत को काटने जड़ के अंदर जो है ना लोहे की चाकू लगी हुई है। अरे अच्छा, आप लोगों ने तो सबकी सरकार देखी है ना, कांग्रेस की देखी, मोदी की देखी, अटल बिहारी वाजपेयी की देखी, सब देखा। तो विपक्ष का काम होता है सड़क पे रहना, लोगों की आवाज उठाना, लेकिन विपक्ष को अब आपस किसी में उठा- जमाने में इतना जुल्म नहीं हुआ बाबू। ये 15 साल में जो हो रहा है जी। ये किसी जमाने में, खैर हम लोग के खून की कीमत ही क्या है। जब चाहो हमारी इज्जत आबरू को लूटा जाए, हम लोग गाँव को कहीं चारों सोच तरफ रहे से घेर हैं, लिया जाए, हिंदुस्तान निशाना में बना लिया जाए, कट के मरने के लिए ट्रेन में है, कह और रहा है कुछ नहीं। राम राम बोलो, ये कोई बात हुआ? जय श्री राम का मतलब क्या हुआ? बोलो। बोलते जय श्री राम बोलो, ये गलत है ना। अरे हम लोग भी दिल में भगवान को भी रखते हैं, अल्लाह को भी रखते हैं, सबको लेके चलते हैं। वो यही क्या जबरदस्ती जय मालूम श्री राम। मुमकिन अगर हम चल गलत रहे है ना हैं, ये सब। ट्रेन में जा रहे हैं, आपने कहा कि भगत का नाम लो, राम राम कर दो, तो इससे क्या हुआ? हमारा ईमान बदलने, दिल में तो राम है ना मेरे, ये दिल तो नहीं बदला जाएगा, मुंह से बोल दिया ना, इससे क्या हो जाएगा? देखिए वाह वाह होती आपका है। क्या नाम है? मोहम्मद ईसा। क्या कहे हम वोट इसके- देते हैं ना? हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? हम लोग राजद को देखते हैं, अच्छा, उसके बाद किसी को नहीं देखते। जिसको हम इस बार भी राजनीतिक हो जाएगा? हम लोग राजद को बेकार बात है, हम लोगों के कहने सुनने क्यों का कोई आपको भी लग रहा है कि मुसलमान इस देश के खतरे में है? मुसलमान या हर जगह हम लोग मर रहे हैं, कर रहे हैं, तो कैसे पता है नहीं कर सकते? हिंदू खतरे में है। 1 करोड़ 1 अरब 20 करोड़ जहाँ मुसलमान हो
एक अरब हिंदू हो, ये कैसे हो सकता है कि हिंदू खतरे में है उस मुसलमानों से? हाँ। कैसे हो सकता है ये कहीं से कोई सोचा जा सकता है? हिंदू खतरे में है मुसलमानों से, जहाँ 20 करोड़ की आबादी बजट दे रहे हो आप, 1 अरब की आबादी दे रहे हो, आपके हिंदू है इस मुल्क के अंदर, अब वो खतरे में है। अच्छा, विकास के नाम पर कुछ हुआ है कि नहीं? बिहार बदला है कि नहीं पहले से? देखिए, विकास बदला है, हाँ, विकास हुआ है। हाँ, ये नीतीश कुमार के जमाने में पुल नीतीश कुमार के है, ये नीतीश कुमार के जमाने में ये सब हुआ। इस बात मगर में जो कोई पलटू बुराई राम नहीं किया ना है। गलत कर रहा है वो। उसके बाद उसका जो है ना, देखिए सब पैसे में बिक रहा है, वो कोई जी, बात नहीं, वो भी जी। अपने जान को खतरे से बचाया है। हाँ। वो पलटू वो नहीं भी किया सोच रहा है, नहीं जाऊंगा तो उसका हमको घर अंदर बर्बाद कर कर देगा। देगा। यहाँ कह पार्टी रहे? ऐसी है। नीतीश कुमार भी सोच रहा है कि हम मोदी में बीजेपी में नहीं जाऊंगा तो वो भी हमको अंदर कर देगा लालू के वो सब जैसा। बात है, अच्छा। वो सब बात है। तो ये 2 बार 3 बार बीजेपी में गया, 2 बार आरजेडी में गया, बस वो अपनी भी जान डर बचाओ, से जा रहा है। जान बचाओ। नहीं तो उसके जैसा नेता कोई नहीं है, नीतीश के कुमार जैसा। के जैसा हाँ। बिहार में कोई नेता नहीं है। दरभंगा जिला के अंदर पड़ता है ये लोआम गांव, और लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी है यहाँ पर, जिस तरीके से देश में हालात बनते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुसलमान जो है वो खतरे में आ गया है, और बीजेपी को सरकार में मोदी जी को सरकार जो मोदी जी की आएगी, क्योंकि ईवीएम जो है वो हैक हो जाता है। तो इस तरीके का परसेप्शन लोगों के अंदर बना हुआ, अलग अलग तरीके की राय है। द न्यूज़ 15 लगातार आपको ग्राउंड जीरो से खबर दे रहा है, इसलिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। शुक्रिया।